हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक काल यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहला हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आप जानते हैं कि यूरोप से भारत का प्राचीन काल से व्यापार हो रहा था। प्राचीन काल में भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध यूनान से शुरू हुआ। यहां से सूती, रेशमी कपड़े, अफीम, नील, गरम मसाले, विशेषकर गोल मिर्च का एक्सपोर्ट होता था। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गोल मिर्च को यौन प्रिय भी कहा गया है। तो प्रश्न पूछा गया था कि यौन प्रिय किस मसाले कहा गया है? वो है गोल मिर्च। इन सारी वस्तुओं को हम यहां से एक्सपोर्ट करते थे। और यह जो प्राचीन काल से व्यापार हो रहा था, दोनों मार्गों से होता था। जल मार्गों से भी होता था और थल मार्गों से भी होता था। जल मार्गों से व्यापार अरब सागर होते हुए सिकंदरिया तक और वहां से भूमध्य सागर होते हुए यूरोपीय नगरों में प्रवेश करता था। इसी प्रकार थल मार्गों से होता था। ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के जो दर्रे हैं, उन दरों से अफगानिस्तान होते हुए कुस्तुनतुनिया जाता। कुस्तुनतुनिया वर्तमान में इस्तांबुल तुर्की का कुस्तुनतुनिया जाता और वहां से यूरोपीय नगरों में प्रवेश करता था। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई जब 15वीं सदी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। 1498 ईस्वी में जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया तो पूर्वी यूरोप के देशों विशेषकर स्पेन और पुर्तगाल को व्यापारिक लाभ देने से इनकार कर दिया। वे देश मीन्स स्पेन और पुर्तगाल भारत से अपना व्यापारिक संबंध नहीं तोड़ना चाहते थे, कायम रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नए व्यापारिक मार्गों की तलाश शुरू कर दी। इस प्रकार आप जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और इन यूरोपियों की, विशेषकर स्पेन और पुर्तगाल की, नए मार्गों की खोज शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। इस दिशा में स्पेन और पुर्तगाल ने ही नेतृत्व किया था। विशेषकर स्पेन का शासक डॉन हेनरी, जिसको हेनरी द नेविगेटर भी कहते हैं, डॉन हेनरी ने इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई और अपने देश के नाविकों व व्यापारियों को प्रोत्साहन भी दिया। ये बार्थोलोम्यू डियाज 1486-87 में समुद्री मार्गों से पृथ्वी की परिक्रमा करके यह कहा कि पृथ्वी गोल है। ध्यान रखेंगे कि इसी प्रकार कोलंबस, स्पेन का कोलंबस भारत को खोजने निकला, लेकिन वह अमेरिका को खोज निकाला। ये अन्वेषक, ये खोजकर्ता जहां भी जाते उनके पीछे उनके देश का झंडा और मिशनरी भी चली जाती। इस प्रकार विस्तारवाद का ऐसा युग शुरू हुआ जिस पर यूरोपियों का ध्यान सिर्फ 3 बातों पर केंद्रित था। वो था गॉड, ग्लोरी और गोल्ड। गॉड ईश्वर, ग्लोरी यश या गौरव तथा गोल्ड सोना। कोलंबस ने कहा था कि जिसके पास सोना है वह
दुनिया की समस्त वस्तुओं को अपने पास रख सकता है। सोना सबसे मूल्यवान धातु है, इसलिए इनका ध्यान मुख्यतः इन 3 बातों पर ही केंद्रित रहा। हम पढ़ेंगे इसी क्रम में यूरोपियों के आगमन में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। पुर्तगाली आप सभी जानते होंगे कि पुर्तगाली शासक ने प्रस्ताव दिया था, अपने देश के नाविकों को प्रोत्साहन दिया था, व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया था। इसलिए वहां से पहली बार वास्को डी गामा 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा उत्तर महासागरीय होते हुए दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए भारतीय क्षेत्र कालीकट में पहुंचा। कालीकट ये भारत के मलाबार तट पर है। कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक जमोरिन, नाम नहीं बल्कि वहां के शासकों की उपाधि थी, कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। जब वह वापस किया तो उसके समस्त खर्चे को काटकर 60 गुना वृद्धि हुई थी। ध्यान रखेंगे कि इस लाभ से प्रोत्साहित होकर पुनः वास्को डी गामा दूसरी बार आया। 1502 में पुनः भारत आया और कोचीन के राजा से मित्रता स्थापित कर लिया। एक प्रश्न पूछा गया था सिविल में कि दूसरा पुर्तगाली जो भारत आया, तो थोड़ा आपको उलझाने के लिए पूछा गया था, दूसरा पुर्तगाली भी ये वास्को डी गामा ही था जो 1502 में आया था। अब प्रश्न होता है कि पुर्तगालियों की प्रथम कोठी कब कहां खोली गई? तो कोचीन के राजा से वास्को डी गामा ने मित्रता स्थापित कर लिया था, इसलिए 1503 में उनकी प्रथम कोठी, प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित हुई। लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में प्रथम गवर्नर, 1505 से 9 तक ये गवर्नर रहा। ये प्रथम गवर्नर है और इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखने वाला भी कहा जाता है। इसी की एक नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत वह हिंद महासागर के व्यापार पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया था। लेकिन भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहा। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसने बीजापुर, जो आदिल शाही वंश का राज्य था, बीजापुर से 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया, जो कालांतर में आगे चलकर पुर्तगालियों की भारत में राजधानी बनी। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था कि यह पुर्तगालियों को भारतीय व्यापारियों, भारतीय औरतों से, भारतीय महिलाओं से विवाह करने हेतु प्रोत्साहित किया। भारतीय महिलाओं से विवाह करने के प्रोत्साहन देने के पीछे अल्बुकर्क का मुख्य उद्देश्य यह था कि पुर्तगाली अपनी संख्या बढ़ाएंगे और उनकी भारत में अस्थायी बस्तियां स्थापित होगी, जो काफी हद तक उसकी यह नीति सफल रही। बाद में आगे चलकर पुर्तगालियों ने भारतीय क्षेत्रों, बेसिन, दमन व दीव तथा अन्य क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, लेकिन अपनी धार्मिक कट्टरता की नीति के कारण वे भारतीयों को नाराज कर दिए। उन्होंने विशेषकर गोवा में मंदिरों को तोड़कर अपने धार्मिक स्थलों का निर्माण, जबरदस्ती ईसाई बनाने का प्रयास किया
उनकी इस नीति से अप्रसन्न होकर ध्यान रखेंगे कि पुर्तगालियों की धार्मिक कट्टरता की नीति से परेशान होकर, दुखी होकर मुगल सम्राट शाहजहां ने ढाका के नवाब मीर कासिम को इन पर आक्रमण करने का आदेश दिया और 1831 में मुगल सूबेदार मीर कासिम ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया। इसी प्रकार मराठा पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने 1739 में पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन छीन लिया। पुर्तगालियों के अधिकार से बंबई भी निकल गया। क्यों? कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटिश का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के शादी में, विवाह में पुर्तगालियों ने बंबई अंग्रेजों को दहेज में दे दिया। तो इस प्रकार उनके अन्य प्रमुख क्षेत्र भी धीरे धीरे हाथ से निकल गए और अंततः 1961 में पुर्तगाली सदैव ही भारत से, विशेषकर गोवा से चले गए। ये 1961 में पुर्तगाली सबसे बाद में जाने वाले और पहले आने वाले यूरोपी थे। दूसरा यूरोपी है डच। नीदरलैंड और हॉलैंड की नागरिकता डच होती है। ध्यान रखेंगे कि प्रथम डच जो भारत आया तो 1599 में कार्नेलियन द हस्तमान, 1599 में कार्नेलियन द हस्तमान नामक यात्री पहली बार भारत आया था। लेकिन उनकी भारत में प्रथम फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। आगे चलकर करिकाल, कोचिन, कासिम बाजार तथा चिंसुरा आदि में भी इनकी फैक्ट्रियां स्थापित हुई। इनका मुख्य ध्यान ये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में था। वहां विशेषकर मलेशिया, इंडोनेशिया 1605 में उन्होंने अम्बोयना हत्याकांड, ये मलेशिया में है, ध्यान रखेंगे। अम्बोयना हत्याकांड में बहुत से अंग्रेजों को मार गिराया, बहुत से अंग्रेज मारे गए और मलेशिया पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वे मसाला द्वीपपुंज, इंडोनेशिया कहा जाता है, मसाला द्वीपपुंज अर्थात इंडोनेशिया पर अधिकार कर लिया। तो हम इनका मुख्यतः ध्यान ये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों मलेशिया व इंडोनेशिया में रहा, क्योंकि वहां से वे मसालों का एक्सपोर्ट करते थे। ध्यान देंगे कि अंततः अंग्रेजों और डचों के बीच एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, बेदर्रा का युद्ध। इस प्रश्न को बार बार पूछा गया है। 1759 में बेदर्रा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराकर इन्हें सदा के लिए बाहर कर दिया था, तो डच भी चले गए। नेक्स्ट अंग्रेज है, हम इसको सेकेंड पार्ट में अंग्रेज मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। लेकिन यहां हम थोड़ा उल्लेख करते हैं एक डेनिश कंपनी की। डेनिश कंपनी की स्थापना 1600, डेनमार्क की कंपनी थी डेनिश कंपनी, 1616 में हुई थी और डेनिश कंपनी ने प्रथम फैक्ट्री ये 1620 में ट्रम्बेवार, आधुनिक कर्नाटक का तंजौर, ये ट्रम्बेवार में खोली थी। इनकी प्रथम फैक्ट्री डेनिश कंपनी की प्रथम कोठी ट्रम्बेवार में खुली। बाद में ये श्रीरामपुर में ही खोल दिए, लेकिन भारत में यह अधिक सफल नहीं हुए थे। अगली कंपनी हम पढ़ने जा रहे हैं, यूरोपीय कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी। ध्यान रखेंगे कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना बहुत पूछता है। 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में फ्रांस के शासक लुई 14वां और उसके मंत्री कोलबर्ट ने फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की थी।
इनकी प्रथम फैक्ट्री 1668 में सूरत में खोली गई। उसका श्रेय फ्रैंक कैरी को है। तो फ्रैंक कैरी के प्रयास से फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री 1668 में सूरत में खोली गई थी। और ध्यान रखेंगे कि 1674 में पुदुचेरी गांव, जिसको पांडिचेरी कहते हैं, पुदुचेरी गांव को फ्रैंको मार्टिन ने सूबेदार शेर खान लोदी से प्राप्त किया था। फिर सुनते हैं कि 1674 में फ्रैंको मार्टिन ने शेर खान लोदी, ये सूबेदार थे, मुगल सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी गांव प्राप्त किया था। और यही पुदुचेरी इन फ्रांसीसियों का भारत में मुख्य केंद्र था। तो प्रश्न पूछा गया है कि पांडिचेरी की नींव रखने वाला कौन था, पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो पांडिचेरी का नींव रखने वाला फ्रैंको मार्टिन था और यही पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर था। आगे चलकर 1609 ईस्वी में ये औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान ने चंद्रनगर फ्रांसीसियों को दिया था। बंगाल में उनकी प्रथम फैक्ट्री चंद्रनगर खुली, जिसका नाम फोर्ट ऑरलियंस था। ध्यान रखेंगे कि फ्रांसीसियों की बंगाल में प्रथम कोठी चंद्रनगर में स्थापित हुई थी, शाइस्ता खां द्वारा प्रदत्त जमीन पर हुई थी और उसका नाम फोर्ट ऑरलियंस था। 1742 में डुप्ले, फ्रांसीसी डुप्ले पांडिचेरी का गवर्नर बनकर आया। वह महत्वाकांक्षी गवर्नर था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रभुता स्थापित करने के लिए, अंग्रेजों को बाहर करने के लिए उसने युद्ध शुरू कर दिया और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये 3 कर्नाटक युद्ध हुए। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, उनके बीच संघर्ष हुआ था जो कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े गए। उसी कर्नाटक के तृतीय युद्ध में एक सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था बांडीवास का युद्ध। 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच बांडीवास का युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया और फिर से उन्होंने भारत में राज्य स्थापित करने का स्वप्न छोड़ दिया। हम अगले वीडियो में ब्रिटिश कंपनी का पढ़ेंगे। थोड़ा सा वनडे परीक्षाओं पूछे गए हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको हम इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा एक नजर देखेंगे। ये वो एक चार्ट है जिसमें बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पूछा गया है यूरोपीय कंपनियां कब आगमन हुआ, किस यूरोपीय कंपनी की स्थापना कब हुई, किसकी प्रथम कोठी कब और कहां खोली गई। थोड़ा सा एक नजर डालेंगे कि पुर्तगाली आप जानते हैं कि 1498 में आए थे, 1498 में आए और 1498 में ही इनकी कंपनी स्थापित हुई थी। और पुर्तगालियों की प्रथम कोठी 1503 में कोचीन में स्थापित हुई। डच कार्निलियन दस्तमान भारत आने वाला प्रथम डच था, लेकिन डच कंपनी की स्थापना ध्यान रखेंगे कि 1602 में हुई थी और ईस्ट इंडिया 1602 में हुई और इनकी प्रथम फैक्ट्री 1605 में मसूली पटना में स्थापित हुई थी। अंग्रेज कंपनी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ये 1600 में आगमन, इसी वर्ष कंपनी की स्थापना, लेकिन इनकी प्रथम फैक्ट्री 1608 में सूरत में खुली थी। थोड़ा सा आपको यहां ध्यान देना चाहते हैं
कि कभी कभी प्रश्न को डिस्प्यूटेड कर देता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम कोठी या अंग्रेजों की प्रथम कोठी भारत में कब कहां खोली गई थी। तो 1608 में भारत में खोली गई थी, जो 1613 में पूर्ण हुई। जब यहां पर विलियम हॉकिंस आए थे तो मुगल सम्राट जहांगीर ने उन्हें सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण वो रुक गया था। तो अंततः सूरत की फैक्ट्री 1613 में पूर्ण हुई थी। मछलीपट्टनम का उल्लेख करता है तो 11 में, ध्यान रखेंगे कि 1611 में मछलीपट्टनम फैक्ट्री की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। भारत में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में नहीं बल्कि सूरत में खोली गई थी 1608 ईस्वी में। डेनिश कंपनी 1616 में आगमन, 1616 में कंपनी की स्थापना और इनकी प्रथम फैक्ट्री 1620 में ट्रम्बेवार आधुनिक कर्नाटक के तंजौर में खोली गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की आगमन 1664 में हुई। कंपनी की स्थापना भी 1664 में हुआ और इनकी प्रथम फैक्ट्री 1667 में सूरत में खोली गई थी। और स्वीडिश कंपनी का आगमन 1613 में हुआ था। भारत में विशेष इनका ध्यान नहीं था, ये चीन चले गए थे और चीन में इन्होंने अपनी व्यापारिक गतिविधियां कायम रखी थी। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ये सेकंड पार्ट में अंग्रेजी कंपनी। तब तक के लिए धन्यवाद।